हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। तो टॉपिक अपने पास है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक ही बात याद रखो यार, बिग बॉक्स। यदि कोई भी कंपाउंड कोऑर्डिनेट होगा तो बिग बॉक्स में ब्रैकेट में बंद होगा। यदि मान लो इससे पहले यहाँ कोई भी स्पीसीज दिया होगा तो उसको कटायन बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? कटायन। फिर ये बिग बॉक्स होगा। यदि मान लो इस साइड में कोई स्पीसीज दिया होगा तो वो स्पीसीज यहाँ पे एनायन के फॉर्म में होगा, जो यहाँ होगा वो एनायन के फॉर्म में होगा, है ना। और यदि कोई चार्ज नहीं है, मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा मान लो आप, ये ऐसे छोड़ो आप इसको। ठीक है, ये पहचान होती है कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। याद होता है कि डबल कम्प्लेक्स इस तरह से दिया रहेगा, इसको आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब यहाँ पे अगला हेडिंग लिख लेना यार, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये देखो यार, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है 4 टाइप्स का होता है। ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका वो 4 टाइप का होता है। पहले बोलते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। दूसरा निगेटिव कॉम्प्लेक्स, गुड, वेरी गुड। और तीसरा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये सीक्वेंस से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, बस आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए। और चौथा होता है आपका आयनिक कॉम्प्लेक्स। आयनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो पहचानोगे कैसे आप। यदि कोई भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो पहला पॉइंट आप उसको ऐसे याद रखो, या तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे +2 या +3 होगा, या फिर यहाँ पे एनायन दिया होगा, यहाँ पे एनायन। जैसे मैं इसका एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ दोनों। जैसे हम वाले दे दिया निकिल H2O6 या 4 कर लो आप, ये +2 दिया हो, या फिर निकिल H2O हटा के Cl लगा दो आप, या Cl4 सल्फेट दिया हो यहाँ पे। तो यदि यहाँ पे सल्फेट लगा देंगे तो यहाँ पे वाटर लिखना पड़ेगा, मान लो फिर वही H2O। या तो डायरेक्ट प्लस देगा तब पॉजिटिव बोलोगे आप, या यहाँ पे एनायन दिया होगा तभी भी आप पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। रीजन उसका ये होता है कि यदि ये एनायन है ना, यदि आप इसको वाटर में जब आप डिजॉल्व कीजिएगा तो डिसोसिएट होगा, तो जब डिसोसिएट होगा तो सल्फेट -2 बनेगा और कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो या तो हम डायरेक्ट देख लेंगे प्लस दिया हो, या फिर एनायन चेक कर लेंगे। यदि एनायन दिया होगा तो उसे भी क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ चार्ज लिख सकते हैं आपकी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दोज कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव काउंटर आयन। देखिए कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट या राइट में जो भी होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं, उसे काउंटर। या तो निगेटिव काउंटर आयन दिया रहेगा, क्योंकि इस साइड देगा तो एनायन देगा, कंफर्म होता है, क्योंकि एनायन होगा तभी यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि एनायन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दोज कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दोज कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव एनायन या निगेटिव काउंटर आयंस। निगेटिव काउंटर आयंस, काउंटर का सेंस होता है जो ये कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट या राइट में हो तो उसको काउंटर आयंस बोलते हैं। निगेटिव बोल देंगे तो वो राइट में आएगा, या फिर उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव दिया रहेगा। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप इसी को चेंज कर लो। अगर आप दूसरा आपका है निगेटिव, तो अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ उसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे आपने लिखा FeCN6 -4, या फिर यहाँ पे कटायन दिया रहेगा जैसे K4 FeCN6। अब ये वाटर जब टूटेगा तो बनेगा 4K+, और ये बन जाएगा -4, ये हो जाएगा FeCN6। तो या तो डायरेक्ट निगेटिव चार्ज दिया रहेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कटायन दिया रहेगा, तभी भी आप इसको निगेटिव कॉम्प्लेक्स से ही बोलेंगे। या तो निगेटिव चार्ज ऑलरेडी दिया हो, या फिर निगेटिव ना दिए से न्यूट्रल के फॉर्म में रहेगा। बट आप इसको कॉमन सेंस याद रखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम होगा, क्योंकि पोटेशियम जब टूटेगा तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, तो उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स पे माइनस आएगा। जैसे यहाँ प्लस है ना, और जितने प्लस काउंटर आयन पाएंगे उतने ही कॉम्प्लेक्स
मतलब उतने ही चार्ज निगेटिव पे भी, कॉम्प्लेक्स पे भी आएंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा इक्वल होता है। तो ये काउंटर आयन, जितने काउंटर आयन पे चार्ज होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, बस वो चार्ज अपोजिट होंगे। समझ गए आप? अब तीसरा देखिए लिखा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो आपका है वो, थर्ड आपका है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या मतलब है, उस पर कोई चार्ज, तो या तो कॉम्प्लेक्स ऐसे रहेगा, जैसे आप देखो इसमें 3 एग्जांपल, निकिल अगर है तो CO4 होगा, यदि आयरन होता है तो ये CO5 होता है, और यदि क्रोमियम होता है तो CO6 होता है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। वैसे फिर बाद में यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा तो आप देख लीजिएगा, ना तो उसके लेफ्ट में कोई होना चाहिए, ना ही कोई राइट में होना चाहिए, ना ही उस पर कोई चार्ज होना चाहिए। ठीक है, नो एनी स्पीसीज या नो काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड, या नो काउंटर आयन राइट हैंड साइड, या नो एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन काउंटर आयन सॉरी कॉम्प्लेक्स स्फीयर, उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। आयनिक का सेंस होता है कि डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये डबल कॉम्प्लेक्स है, अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, माइनस, तभी आप इसको बोलेंगे आयनिक कॉम्प्लेक्स। मान लो एक पे चार्ज प्लस आ रहा है और दूसरे पे जीरो है, तब आप इसको आयनिक कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे। या फिर मान लो आप एक पे निगेटिव आ रहा है और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं, जीरो आ रहा है, तो आप इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये सॉरी आयनिक कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे। आयनिक का मतलब है कि सर जितना प्लस होगा उतना माइनस होना चाहिए, तभी आप उसको आयनिक बोलेंगे। अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ जीरो है तो आयनिक नहीं होगा, या फिर माइनस है जीरो तो आयनिक नहीं होगा। नोट कर लो यार आप।